बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर बाय प्रोफेसर सनाउल्लाह मान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को डिस्कस किया था। मैंने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस की थी एक्सक्रीशन इन एनिमल में, कि एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो वाटर भी है, सॉल्ट भी है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है। वाटर और सॉल्ट ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसने बॉडी से हर हाल में एलिमिनेट होना है। अगर वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से एलिमिनेट नहीं होती तो उसका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असर पड़ता है एनिमल के ऊपर। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कैटाबॉलिज्म क्या होता है। अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से अमाइनो ग्रुप अलग हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसको डी अमाइनेशन कहा जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने डिस्कस किया था कि एक्सेस अमाउंट में जो नाइट्रोजन है वो बॉडी से किस फॉर्म में निकलती है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि लोअर क्वांटिटी में जो नाइट्रोजन है वो बॉडी से किस फॉर्म में एक्सक्रीट होती है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही कम मिकदार में जो नाइट्रोजन है वो एनिमल की बॉडी से किस फॉर्म में एक्सक्रीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट और इन्वायरमेंट। हैबिटेट और इन्वायरमेंट। हैबिटेट, इन्वायरमेंट और हैबिटेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। VIP, इट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट और हैबिटेट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटेट के लिहाज से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाता है। आज हमने उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिस्कस करना है। यानी हर एनिमल अपनी हैबिटेट के लिहाज से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाता है, ये हमने डिस्कस करना है। और हैबिटेट के लिहाज से वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकती है। तो हैबिटेट के लिहाज से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनमें से जो पहली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। इट इज़ वेरी टॉक्सिक। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है। हकीकत में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, जब अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है NH2 C और HCOOH, ये जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का। अगर मैं इसको यूँ कर दूँ
सिंगल बॉन्ड OH, और इसको मैं लिख देता हूँ NH। जब अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ NH CrHC डबल बॉन्ड OH, मैंने कार्बोक्सिल को इस फॉर्म में लिखा है। अब जैसे ही अमाइनो ग्रुप इस अमाइनो एसिड से रिलीज होगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप से जो हाइड्रोजन है वो अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेती है, यानी इसके साथ एक और हाइड्रोजन अटैच हो गई। अब यहाँ से OH रिमूव हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये अमाइनो ग्रुप जो है ये किस फॉर्म में आ गया? अब ये अमाइनो ग्रुप NH3 यानी अमोनिया बन गया, अब इट इज़ वेरी टॉक्सिक। अब अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है, और अमोनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही जल्द बॉडी फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाती है, ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, ख़ास तौर पर ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। अब उस अमोनिया का बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे जैसे ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो अमोनिया टॉक्सिक है, तो ये अमोनिया टिश्यूज़ को और सेल को डैमेज करेगी, इसलिए उस अमोनिया का बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। नीड ज़रूरत के अब शुड बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन। अगर अमोनिया का लेवल बढ़ेगा बॉडी फ्लूइड में यानी ब्लड के अंदर, तो अल्टीमेटली वो बहुत ही टॉक्सिक है और वो सेल को डैमेज करेगी। इसलिए एनिमल की बॉडी के अंदर जो अमोनिया है उसकी कंसंट्रेशन को कम रखा जाता है ताकि इतना ज़्यादा सेल्स डैमेज ना हो। इट शुड बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम मिकदार में रखा जाता है। एलिमिनेशन, अमोनिया का बॉडी से निकलना, एलिमिनेशन टू मेंटेन इट्स लो कंसंट्रेशन। अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में उस अमोनिया की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यानी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए अ लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए अमोनिया को निकालने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है ये MCQs है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। 500 ml is required to excrete 1 gram of ammonia। 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। Therefore एनिमल्स, अब पॉसिबल किस में है ये पॉसिबल उन एनिमल्स के अंदर है, ये पॉसिबल उस एनिमल्स के अंदर है जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। देयरफॉर एनिमल्स ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, वो एनिमल जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैन कीप अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो उनके अंदर
जो अमोनिया है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यानी हम इसको फर्ज देख लेते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, एनिमल है ये, ऑर्गेनिज्म या एनिमल। अब ये एनिमल है। अब इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है। अब जो वाटर है वो इस एनिमल के बॉडी फ्लूइड में जाएगा, वाटर इस एनिमल की बॉडी में जाएगा और जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो अपने साथ अमोनिया को भी बॉडी से बाहर निकाल देगा। Therefore, animals of hypotonic environment can keep ammonia as excretory product। वो एनिमल जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अब मोनोटैलिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको ज़रा दोबारा समझ लेते हैं कि वो एनिमल जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, अब उनकी बॉडी में वाटर जाएगा। जब एक्सेस वाटर होगा यानी नॉर्मल रेंज से वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो वो वाटर बॉडी से बाहर मूव करेगा। जैसे मूव करेगा तो अपने साथ अमोनिया को भी बॉडी से बाहर कर देगा, बॉडी से बाहर कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अमोनोटैलिक, ऐसे जानवर जो अपनी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालते हैं उन्हें अमोनोटैलिक कहा जाता है। एनिमल एक्सक्रीटिंग अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। वो एनिमल जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक। अब ये भी दो वर्ड्स हैं, याद रखना है, ये दो वर्ड्स हैं। अमोनो अमोनिया और टैलिक, ये वर्ड टैली से लिया गया है, टैली से। टैली कहते हैं दूर करना, टैली कहा जाता है दूर करना, यानी अमोनिया को दूर करना। जैसे टेलीविज़न, टेली दूर, दूर के लोगों को देखना, टेलीफोन दूर के लोगों को सुनना। तो टैलिक टैली से है, टैली का मतलब दूर करना। अमोनोटैलिक वो एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसकी मोस्ट एक्वाटिक फ्रेश वाटर फिशेस। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एक्वाटिक फिशेस, ख़ास तौर पर एक्वाटिक फिशेस, और वो भी फ्रेश वाटर वाली, वो मछलियाँ जो फ्रेश वाटर में रहती हैं यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहती हैं। क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे ही वाटर उनकी बॉडी में जाएगा, जैसे ही वाटर उनकी बॉडी में जाएगा, जब वाटर का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ेगा तो वो फिशेस उस एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करेंगी, तो उस पानी के साथ जो अमोनिया है वो भी एक्सक्रीट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जो अगली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हैबिटेट के लिहाज से या इन्वायरमेंट के लिहाज से, वो है यूरिया। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई,
ऐसे जानवर जो कि उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी कम होता है। अमोनिया कैन नॉट केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो वो एनिमल जो कि उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी की मिकदार कम है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो उनकी बॉडी में अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए। अ लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट अमोनिया। इन दिस वे दोज एनिमल्स which live in restricted supply of water, ammonia cannot kept as excretory product, तो हम उनके अंदर अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं रख सकते, यानी उन एनिमल्स के अंदर अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। अब मसला ये है कि जाहिर बात है कि एनिमल के सेल्स के अंदर जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो अमोनिया बनेगी। अब उन एनिमल्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होगी। अब उस अमोनिया को एक ऐसी फॉर्म में लाया जाए जो कि लेस टॉक्सिक हो। अब अल्टरनेटिव वे क्या है, क्योंकि हर वो एनिमल जो कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में रहता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, अब वो एनिमल क्या करते हैं, वो एनिमल अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज करते हैं। जो अमोनिया की लेस टॉक्सिक फॉर्म है वो यूरिया है, वो यूरिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यूरिया को निकालने के लिए कितना पानी चाहिए? जैसा कि आपने देखा कि अमोनिया को निकालने के लिए तो काफ़ी मिकदार में पानी चाहिए, और ये उन एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? अब कंडीशन यहाँ पर यह है कि उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और वो लेस टॉक्सिक फॉर्म क्या है? वो यूरिया है। अब यूरिया रिक्वायर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है ये। यूरिया रिक्वायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। यूरिया रिक्वायर 50 ml of H2O to excrete 1 gram of यूरिया। 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर होता है। अब ऐसे एनिमल जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, उनकी बॉडी के सेल्स अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। अब अमोनिया जो है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये जो यूरिया में कन्वर्ट होती है ये एक साइकिल के ज़रिए कन्वर्ट होती है, और ये जो साइकिल है इसको यूरिया साइकिल कहा जाता है, और ये एनिमल के लीवर में ये साइकिल चलता है। यानी वो एनिमल जो कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, अब उनकी बॉडी के सेल अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। अल्टरनेटिव वे क्या है कि उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए इन एनिमल्स के अंदर यूरिया साइकिल होता है, यूरिया साइकिल चलता है जो कि उन एनिमल्स के लीवर में होता है, यानी लीवर में यूरिया साइकिल चलता है। अब यूरिया साइकिल में क्या होगा? यूरिया साइकिल हमेशा बिगिन, ये एक अमाइनो एसिड है ऑर्निथीन, ऑर्निथीन के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और दूसरा यूरिया का मॉलिक्यूल,
ये ऑर्निथीन के साथ मिलते हैं। ऑर्निथीन क्या है? ये अमाइनो एसिड है। अब इस यूरिया साइकिल में ऑर्निथीन जैसे ही कार्बन, ऑर्निथीन के साथ जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कंबाइन होगी, ऑर्निथीन कन्वर्ट हो जाएगी सिट्रोलीन में। सिट्रोलीन में फिर सिट्रोलीन के साथ एक और अमोनिया कंबाइन होगी और सिट्रोलीन कन्वर्ट हो जाएगी आर्जिनियोसक्सीनेट में। अब ये जो सिट्रोलीन है जब आर्जिनियोसक्सीनेट में कन्वर्ट होती है तो ये एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पर जब ऑर्निथीन सिट्रोलीन में कन्वर्ट होगी तो अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम की मदद से सिट्रोलीन में कन्वर्ट होगी। इसी तरह आर्जिनियोसक्सीनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होगी अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम की मदद से। फिर आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिससे एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनता है और बाकी जो आर्जिनिन है वो ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोबारा फिर ऑर्निथीन से साइकिल बिगिन हो जाता है। इस तरह जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होती है। सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। Such animal which exist in restricted supply of water, ammonia cannot kept as excretory product. The reason is that because ammonia required a lot of water for its elimination. But in this case, there is a restricted supply of water. Now, ammonia is converted into less toxic form urea with the help of urea cycle. Urea require 50 ml of H2O to excrete 1 gram of water. Dear students, हमारे पास जो अब शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यूरियोटैलिक। अब ये भी दो वर्ड हैं, दो वर्ड। इट इज ऑल्सो कंपोज ऑफ 2 वर्ड्स, यूरियो और टैलिक। यूरिया, टैलिक, टैली से, ड्राइव फ्रॉम टैली मीन्स दूर करना। जैसे मैंने आपको बताया है टेलीविज़न, दूर के लोगों को देखना, टेलीफोन, दूर के लोगों को सुनना। यानी सच एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक। वो एनिमल्स जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल अपने साथ लाजमी देनी है अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम्पल में मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क एंड बोनी फिशेस। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी क्योंकि शार्क और जो बोनी फिशेस हैं ये एक्वेटिक तो हैं लेकिन ये मेरीन है। तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। यानी शार्क और बोनी फिशेस ये मेरीन है तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। हमारे पास जो अगली वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है।
अब वो एनिमल्स जो कि उस जगह में रहते हैं जहाँ पर पानी है ही नहीं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जैसे परिंदे हैं जो हवा में उड़ते हैं, हवा में पानी नहीं है, यानी ऐसे जानवर जो उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, एक्यूट शॉर्टेज है, पानी की शदीद किल्लत है, तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। क्योंकि पानी है ही नहीं, पानी की बहुत ही शदीद कमी है, तो ऐसे एनिमल्स को एक ऐसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए जिसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर, जिन्हें बहुत ही कम वाटर चाहिए। नीड एनिमल्स इनहेबिटिंग environment of acute shortage require excretory product which can be eliminated with minimum water loss, with minimum water loss, यानी वो जानवर जो कि उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है, तो उन्हें वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए जिसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए, मिनिमम बहुत ही कम पानी चाहिए। एलिमिनेशन, अब ऐसे जो एनिमल्स हैं जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं या एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, ओनली 1 ml H2O is required to eliminate 1 gram of uric acid। अब इन्हें ओनली 1 ml 1 ml वाटर रिक्वायर होता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए, यानी वो एनिमल्स जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उन्हें वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए जिसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। अब यूराइकोटैलिक, अब ये भी 2 वर्ड्स हैं, यूराइको यूरिक एसिड, टैलिक टैली, टैली मीन दूर करना। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड और कॉल्ड यूराइकोटैलिक, वो एनिमल जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं वो यूराइकोटैलिक कहलाते हैं, ख़ास तौर पर बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स ज़्यादातर हवा में उड़ते हैं, हवा में पानी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे यूराइकोटैलिक की। एग्जाम्पल में बर्ड्स, परिंदे जो कि बर्ड्स होते हैं जो कि एरिड इन्वायरमेंट में रहते हैं। एरिड कहते हैं हवा में, क्योंकि हवा में पानी की कमी होती है, पानी नहीं होता हवा में इतना। और इंसेक्ट्स में मैंने एग्जाम्पल दिए लैंड स्नेल की और रेप्टाइल, ये एग्जाम्पल है यूराइकोटैलिक की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ यूरियोटैली एंड यूराइकोटैली। डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो एवोल्यूशन के अंदर कोई भी इवेंट, यानी कोई भी इवेंट वो 100% नहीं हो सकता। यानी एवोल्यूशन में हम जब भी किसी स्टेटमेंट की बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे बर्ड्स, जैसे रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल्स बने। अब मैं इसे 100% नहीं कह सकता। 100% से ये मतलब है कि ऐसा, यानी 100% नहीं हुआ, यानी कि ये बात 100% कन्फर्म नहीं है, मे बी। तो हम एवोल्यूशन में क्या यूज़ करेंगे? मे बी। 100% यूज़ नहीं कर सकते कि मैं 100% कन्फर्म हूँ कि भाई रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल बने। मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स मे बी इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल, के हो सकता है कि बर्ड्स और मैमल्स रेप्टाइल से बने हो। तो एवोल्यूशन में हम कभी भी 100% यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं? मे बी, के हो सकता है, 100% नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूरियोटेली एंड यूराइकोटेली आर एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ओरिजिन है वो वाटर है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में बने, पानी के अंदर बने। अब जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में बने, इनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के ऊपर आ गए। अब जो ज़मीन के ऊपर आए यानी टेरेस्ट्रिशियल हो गए, टेरेस्ट्रिशियल। अब इनमें से टेरेस्ट्रिशियल में से कुछ एनिमल, टेरेस्ट्रिशियल में से कुछ एनिमल वो ज़मीन के ऊपर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, और उनमें से कुछ एनिमल्स ने एयर में उड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह वो एनिमल जो ज़मीन के ऊपर जिन्होंने रहना शुरू कर दिया, जैसे ही ज़मीन के ऊपर रहना शुरू कर दिया, तो न सिर्फ उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में तब्दीली आई, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी तब्दीली आई। इसी तरह यूरियोटेली एंड यूरेकोटेली आर एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन फॉर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन देयर हैबिटेट्स। यानी यूरियोटेली और यूरेकोटेली क्या है? ये एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन है, यानी वो एनिमल जो कि एरिड इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दिया, यानी उस इन्वायरमेंट में रहे जिस इन्वायरमेंट में वाटर की एक्यूट शॉर्टेज थी। तो फिर उनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या थी? वो यूरिक एसिड, उन्होंने यूरिक एसिड बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो एनिमल जो ज़मीन के ऊपर रहते थे, उन्होंने उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आई, साथ साथ उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था उसमें भी तब्दीली आई। यानी उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थी वो यूरिया बन गई, और उनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था उसमें भी तब्दीली आ गई। इन देयर हैबिटेट्स, यानी हैबिटेट के लिहाज से, हैबिटेट के लिहाज से यूरियोटेली और यूरेकोटेली ये एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन है नाइट्रोजीनियस वेस्ट के लिए। द एनिमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ केमिकली टू दीज हैबिटेट्स। यानी जैसे ही एवोल्यूशन हुई वो अपने अपने हैबिटेट में चले गए, कुछ पानी में चले गए, कुछ पानी में रह गए, और कुछ खुश्की पर आ गए, और कुछ
कुछ एनिमल्स ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया, तो ना सिर्फ उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में तब्दीली आई, बल्कि साथ साथ उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी तब्दीली आई। हैव अडॉप्टेड दमसेल्फ केमिकली टू दिस हैबिटेट, यानी उन हैबिटेट्स के साथ क्या हुआ, उन हैबिटेट में क्या हुआ, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थी वो भी चेंज हुई, और उसके साथ साथ उनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया। दे आल्सो शो वेरियस अडाप्टेशन एंड प्रोड्यूस डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब उनके अंदर अडाप्टेशंस आ गई। अडाप्टेशंस क्या आई? दो तरह की अडाप्टेशन आई। एक तो ना सिर्फ उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थी वो चेंज हुई, बल्कि साथ साथ उनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया। इन दिस केस वी कैन से दैट दे चेंज देयर नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बट आल्सो change their excretory structure according to their habitats, so that they will well adapted to their habitats. Dear students, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूराइकोटेली एंड यूरियोटेलिक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमोनोटेलिक एंड यूराइकोटेलिक और यूरियोटेलिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।